नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। जैसा कि आप अभी विजुअल देख रहे थे, सूत नीति, और हमारे साथ मौजूद हैं सेवक सिंह अजमानी, जो भारतीय योग संस्थान लखीमपुर खीरी के संरक्षक भी हैं। वो अभी आपको सूत नीति करके दिखा रहे थे। हम जानेंगे उनसे क्या है सूत नीति। सर, अभी जो आप कर रहे थे सूत नीति, वो क्या है? देखिए, भारतीय योग संस्थान के जो है वो अष्टांग योग पे आधारित है और महर्षि पातंजलि ने समाज को ये अष्टांग योग दिया है। ये एक जीवन पद्धति है। इसी में जो 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो यम पहला है। नियम में 5 उपअंग हैं: शौच, तप, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान। तो शौच है, शौच का मतलब है शुद्धता, शारीरिक शरीर की बाह्य शुद्धता, शारीरिक आंतरिक शुद्धता और विचारों की शुद्धता। तो जो आंतरिक शुद्धता है, उसमें उसी का एक अंग उपअंग है सूत्र नीति। सूत्र नीति के द्वारा हम जो हमारे अंदर कफ जमा होता है वो उखड़ता है और हमारा शरीर अंदर से स्वच्छ हो जाता है। तो ये इससे बहुत सी बीमारियां, साइनस और जो जुकाम, इस तरह की खांसी, ये सब चीज़ें इससे दूर होती हैं और ये शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी है और ये अष्टांग योग के अंतर्गत ही आती है। तो हमारा संदेश है, आज हमने जो दिखाया है, ये इसका उद्देश्य है कि आप इन बातों को अपनाएं, अपने शरीर को स्वस्थ रखें। सर, ये कब कब करनी चाहिए सूत नीति? सूत नीति पहले तो इसकी शुरुआत रबड़ नीति से होनी चाहिए जी। जब आप रबड़ नीति करने में अभ्यस्त हो जाए तो सूत नीति करें। इसको 15 दिन में, महीने में 1-2 बार करना, तो वो आपके लिए सही रहेगा। जैसे आपके अंदर कफ नहीं जमा हो पाएगा, आपको सांस लेने में आसानी होगी और आपको शरीर में हल्कापन महसूस होगा। सर, इसमें जो रबड़ और क्या सूत जो प्रयोग कर रहे थे, वो क्या था? ये जो सूत्र नीति है, सूत्र है हाँ। और इसके अगले हिस्से में मोम से इसको कड़ा किया जाता है। अच्छा। जिससे कि नाक के अंदर जाने में सुविधा हो और आसानी से जा सके। क्या ये मार्केट में मिल जाता है आसानी से? भारतीय योग संस्थान के शिवराम वर्मा जी हैं, इनके पास ये सारे स्टॉक हैं, इनका साहित्य और इस तरह के और भी जल नीति के लिए लोटा है, आई वाश कप है, इस तरह के बहुत से सामान हैं। वो योग हमारे शिवराम वर्मा जी योग से, इन्होंने योग शिक्षक की का डिग्री ली हुई है और ये योग के बारे में बहुत, योग की बीमारी को योग के द्वारा कैसे दूर किया जाता है, इसके लिए इनको बहुत ही अच्छी जानकारी है। और हम ये भी चाहेंगे जो लोग योग द्वारा अपने को स्वस्थ करना चाहते हैं वो इनसे मिलें और इनकी सलाह लें। और इसे तो बात कर रहे थे शिवराम वर्मा जी की। हम बात करेंगे शिवराम वर्मा जी से, अभी आपको दिखाएंगे शिवराम वर्मा जी का क्या विचार है। उससे पूर्व हमारी अपील है, यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। सर, चलते चलते योग प्रेमियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही कि योग से जुड़ेंगे तो आपका जीवन सुविधापूर्वक, स्वस्थपूर्वक और शांतिपूर्वक व्यतीत होगा, क्योंकि योग के माध्यम से हम बहुत सी उन आदतों से छुटकारा पाते हैं जो हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक क्षति, नुकसान पहुंचाते हैं। अगर आप योग से जुड़ेंगे तो आपका मन शांत रहेगा और आध्यात्मिक उन्नति आपकी होगी, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति को मिलेगी आपको। शिवराम सर, क्या कहना चाहेंगे? अभी जो एक पीछे हमने सर की वो दिखाई सूत नीति, इस पे क्या कहना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को? थोड़ा सा पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, भारतीय योग संस्थान लखीमपुर में जब से प्रारंभ हुआ है
हमारे बीच बैठे सेवक सिंह अजमानी जी संरक्षक के रूप में इस समय हमारे मार्गदर्शक हैं और हमें समय समय पर मार्गदर्शन देते रहते हैं। और मैं इसके बारे में जरूर बताऊंगा, सूत नीति, रबड़ नीति और जल नीति, ये 3 विधियां ऐसी हैं जो कि हम अष्टांग योग में जैसे अंतर्गत में बताया, शौच की शुद्धता, शरीर की शुद्धता के लिए सबसे पहले जब हम इस क्रिया को अपनाते हैं तो रबड़ नीति वो एक विधि है जो हमारे नाकों में जमा हुआ कफ को दूर करता है और हमारी जो मूर्धा नाड़ी होती है, खास करके दाहिनी ओर जो कफ प्रवृत्ति की होती है, वो सक्रिय हो जाती है, जिससे खांसी, जुकाम, अन्य मस्तिष्क के रोग, माइग्रेन हुआ या नजला जुकाम वगैरह जो हुआ, ये इससे ठीक होता है। जब सूत नीति का जब अभ्यास करते हैं तो ये और सक्सेसफुल हो जाते हैं, क्योंकि उस समय हमारे नासिका के जो पॉइंट हैं वो मूर्धा नाड़ी और आपकी जो दायां और बायां दोनों स्वर को प्रभावित करने वाला ये सूत नीति होती है। इससे हमारे रक्तचाप भी नियंत्रित होते हैं और होने वाले नासिका संबंधी जो भी विकार होते हैं, जिनके मांस बढ़ जाता है या हड्डी बढ़ जाती है, उसके लिए तो ये बहुत ही अटूट एक विधि है जो इसको हम लोग कराते हैं। और भारतीय योग संस्थान द्वारा ये पद्धति अपनाई गई है और ये हमारे ऑल वर्ल्ड में इसके जो हमारे केंद्र चलते हैं, कुल मिला के 5000 से अधिक केंद्र हैं। तो ये 23 प्रांत अपने इंडिया में है, बाकी अन्य देशों में भी हैं। और लखीमपुर शहर में हमारे 27 केंद्र महिला और पुरुष के मिला के चलते हैं। इनमें हम शुद्ध क्रियाएं के लगभग जब परिवर्तन होता है, ऋतु परिवर्तन के समय, तब हम लोग इसको प्रयास करते हैं, कराया जाता है, उससे काफ़ी लाभ मिलता है। हम बीच में फिर संघ प्रक्षालन भी करते हैं, वो वर्ष में 2 बार कराया जाता है, अप्रैल मई में, उधर अक्टूबर और नवंबर में। इससे शरीर की पूर्ण शुद्धि होती है और उसके बाद फिर आसन, प्राणायाम, ध्यान से हम शरीर को स्वस्थ रखने का पूरा प्रयास करते हैं। समाज में हमारा ये संदेश है कि आप लोग भारतीय योग संस्थान के योग को अपनाएं और पद्धति को अपनाएं, इससे स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हमारा जब हम स्वयं स्वस्थ रहेंगे, हमारा समाज स्वस्थ रहेगा, तो हमारा जिला और प्रांत और फिर देश हमारा स्वस्थ रहेगा। हम लोग यही चाहते हैं कि सब लोग योग करें, निरोग रहें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे भारतीय योग संस्थान के योग चिकित्सक और संरक्षक को। यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।